बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि आप तारीख उठाकर देखें, पाकिस्तान की तारीख तो उसमें इस तरह की डेवलपमेंट्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। हमने देखा कि किस तरह जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने रिज़ाइन किया, जुडिशल रेफरेंस किस तरह प्रोसीड कर रहा था उनके खिलाफ, इल्ज़ामात को किस तरह वो काउंटर कर रहे थे, किस तरह एजाजुल एहसन साहब ने उन तमाम इल्ज़ामात का पोस्टमार्टम किया। बट इवन देन उन्होंने रिजाइन कर दिया मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने, और आज सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने उनका वो इस्तीफा मंजूर कर लिया। अब इससे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जनाब अगले चीफ जस्टिस, जो काजी फाइजा साहब के बाद जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एजाजुल एहसन साहब, वो भी रिजाइन कर गए और उन्होंने आज वो इस्तीफा अपना सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को लिख कर भेज दिया है, इरसाल कर दिया है। अभी तक उनके इस्तीफे का मतन या वजूहात सामने नहीं आ सकी, लेकिन एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। और इससे पहले कि मैं आगे चलूं, अब अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, जो माजी में चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट भी रह चुके हैं, अब एलिवेट होकर चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये वो जजेस हैं कि जो इस सारे फैशिज्म या जो भी इसके लिए कोई सियासी टर्म या जो भी आप जबर, बर्बरियत, कोई भी लफ्ज आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसमें ताज़ा हवा का झोंका नजर आते थे एक स्पेसिफिक सियासी जमात के वर्कर को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को इन जजेस के नाम से कुछ उम्मीदें वाबस्ता थी कि यार ये कहीं ना कहीं खड़े होंगे, ये कहीं ना कहीं इंसाफ करेंगे, ये कहीं ना कहीं एक सियासी जमात को नुक्कड़ में लगाने की जो सारी सियासत हो रही है मुल्क के अंदर, उसके खिलाफ खड़े होंगे, तहरीक इंसाफ को सांस मिलता रहेगा। बट लगता यह है कि जहां पर ये जजेस तो बिल्कुल प्रेशर सस्टेन नहीं कर सके, वहीं पर इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हुए अकेले सिस्टम से लड़ रहे हैं, और उस मजबूत सिस्टम से लड़ रहे हैं कि जिससे आपका आने वाला चीफ जस्टिस मुल्क का वो भी नहीं लड़ सका, और एजाजुल हसन साहब भी रिजाइन कर गए। ये बहुत बड़ी खबर है। इसकी वजूहात अभी या मतन जब आएगा उनके इस्तीफे का डिटेल्ड, तो फिर उसके ऊपर डिटेल में तबसरा किया जा सकता है, लेकिन मेरे नजदीक ये सबसे बड़ी खबर है। और ये इलेक्शन विलेक्शन सारा कुछ जो है, ये कहानी पीछे रह गई हुई है, ये उससे बहुत बड़ी खबर है। अब दूसरी जानिब आ जाइए कि इस प्रेशर को सस्टेन करते हुए भी इमरान खान अकेला लड़ रहा है, खड़ा हुआ जेल के अंदर। हमने देखा कि रिसेंटली उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए, बहुत सीनियर सहाफियों ने व्लॉग किए कुछ, और वो बस दाढ़ी छड़ी का साफ सुथरी करके व्लॉग पे बैठ के कैमरे के सामने ठोक दिया कि जी इमरान खान साहब तो ट्रायल के दौरान रो पड़े, वहां पर सोगवार माहौल बन गया, फिर जेल के अमले ने उनको टिश्यूज दिए, फिर वहां पर समात में ब्रेक ले ली गई, वकला भी अब दीदा हो गए। अजीब, वो अजीब एक सानिया बनाकर पेश कर दिया कि जेल के अंदर पता नहीं की हो गया। तो उन तमाम इल्जामात की और जनरल बाजवा के साथ कुछ जो गुफ्तगू इमरान खान साहब की माजी में होती रही है, आज उसके हवाले से इमरान खान साहब ने जेल में से बहुत अहम इंफॉर्मेशन सहाफियों के जरिए अपने वोटर, अपनी पार्टी, अपने चाहने वालों तक पहुंचाई है। कहानी कहां से स्टार्ट होती है जनाब? इमरान खान साहब का पैगाम है, गैर रस्मी गुफ्तगू है सहाफियों से। कहते हैं कि गुलामों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, जमहूरियत और कानून की बालादस्ती इकट्ठे होते हैं। इस गुलामी से मौत को बेहतर समझता हूं, गुलामी को शिर्क समझता हूं। एक केस से निकलते हैं तो दूसरे केस में डाल देते हैं। ताकत के जोर पर सारा कानून खत्म कर दिया गया है। अमजद खान आईसीयू में है, ये इंतहा है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। अमजद खान मियांवाली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका एमएनए, इन्होंने खुद जाकर गिरफ्तारी दी थी, जो आज आईसीयू में, जिसका जिक्र इमरान खान साहब कर रहे हैं। अमजद खान साहब मेरे शो के रेगुलर गेस्ट थे, एक बेहतरीन आदमी, बहुत पोलाइट, महजब और पढ़ा लिखा आदमी, आज आईसीयू में, और इमरान खान साहब ने जेल में भी उनको याद रखे अपने पैगाम में। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, मरियम नवाज सर्टिफाइड मनी लॉन्ड्रर हैं। आगे अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है इमरान खान के पैगाम का। कहते हैं अगस्त 2022 में जलसों में रजीम चेंज की बात कर रहा था, तो जनरल बाजवा ने मुझे और शाह महमूद कुरैशी से कहा चुप करके बैठ जाओ, ना बोलो। कहा गया खामोश रहोगे तो 2/3 अक्सरियत दे देंगे, 2/3 मेजोरिटी दे देंगे अगर तुम चुप करके बैठ जाओ। अगर चुप नहीं हुए तो 30 सीटों तक महदूद कर देंगे और इतने केसेस बनाएंगे कि आप भूल जाओगे सब कुछ। मुझे कहा गया गुलामी कबूल करके चुप करके बैठ जाओ। आगे चलकर वो एड्रेस करते हैं जावेद चौधरी साहब वाले उस ब्लॉग को। अब क्या करे बंदा इन लोगों का यार, कि एक बंदा इतनी दिलेरी से केसेस लड़ रहा है, आप उसको, मैं नहीं कहता कि उसको अप्रिशिएट करो, आपके अपने अपने नजरियात हैं, उस बंदे की दिलेरी उससे आप छीन नहीं सकते एक ब्लॉग के जरिए। लेकिन आपने क्या मरना नहीं है? क्या आपने अल्लाह के हजूर नहीं पेश होना इन तमाम लोगों ने, कि जो इतने बड़े बड़े बोहतान और इतने बड़े बड़े इल्जाम बांध देते हैं और फिर इतने कॉन्फिडेंस से सूट शूट पा के टाई ला के आ जाते हैं कैमरे के,
और फिर बड़े बड़े झूठ फेंकते हैं। तो आपको याद होगा वही जावेद चौधरी साहब वाला ब्लॉग जिसमें जनाब ने फरमाया था कि जी वो रो पड़े, आप दीदा हो गए, सोगवार हो गया माहौल, ये वो एंड ऑल दैट डा। उस पर फरमाया, इमरान खान साहब ने कहा जनाब कि मेरे जेल में रोने की बात करने वालों को बता दो, अगर रोना होता तो बहुत पहले हाथ खड़े कर देता। इस मुल्क की आजादी के लिए जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूं। आप इस तरह के घटिया से ब्लॉग करते रहो, झूठ फैलाते रहो, उसके नैरेटिव में मजीद जान आती जाएगी, क्योंकि वो बार बार जेल से बैठ के तुम्हें काउंटर करेगा, किसी ना किसी तरीके से वो काउंटर करेगा, और कोई तरीका नहीं बचेगा तो वो इकोनॉमिस्ट में लिख देगा और पूरी दुनिया फिर तुम्हारे तमाशे पड़ेगी। क्या कर रहे हो यार? एक फेक न्यूज का भी वो लेवल कि एक बंदा इतनी जरूरत से, तमाम सहाफी जो पहले मिलके आते हैं वो कहते हैं ही इज एज कॉन्फिडेंट ही इज एवर बीन, कि वो उतने ही कॉन्फिडेंट है इमरान खान साहब की जितने वो जेल से बाहर या वजीर आजम पाकिस्तान होते थे, उतने ही वो जेल के अंदर होते हुए उतने ही कॉन्फिडेंट है वो। और आप उनके ऊपर बोहतान भी किस लेवल का बांध रहे हो। और फिर फाइनली उन्होंने एड्रेस भी कर दिया उसको कि जनाबे वाला दैट इज वेयर आई एम स्टैंडिंग। एनीवेज आगे चल के वो इमरान खान साहब कहते हैं नवाज शरीफ और जरदारी ने तोशाखाना से बुलेट प्रूफ गाड़ियां हासिल की। नवाज शरीफ ने 6 लाख रुपए में बुलेट प्रूफ गाड़ी ली, जरदारी ने 3 गाड़ियां ली। उनके तोशाखाना केसेस इसलिए बंद हैं कि उन्होंने कहा हम हाजिर हैं, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है किसी पार्टी के साथ ऐसा नहीं हुआ। एंड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इस कॉन्वर्सेशन का कि जनाबे वाला इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ सका, इलेक्शन कमीशन किसी जिस तरह भी पार्टी बना हुआ है तहरीक इंसाफ के साथ, और जिस तरह उनके नॉमिनेशन पेपर्स नहीं एक्सेप्ट किए गए, उन्होंने कहा अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ सका तो मैं इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाऊंगा। द गुड थिंग इज कि शेर अफजल मरवत साहब की बचगाना स्टेटमेंट से एक साइड के ऊपर, लेकिन इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स बहुत मेच्योर पॉलिटिक्स है। वो आज भी काजी फाइजा साहब के ऊपर अदम एतमाद का इजहार नहीं कर रहे। वो कहते हैं मैंने इनसे इंसाफ लेना है, मैं जाऊंगा इनके पास, बार बार जाऊंगा और ये मुझे इंसाफ देंगे, और ये दिस इज व्हाट यू कॉल मेच्योर पॉलिटिक्स। अब ये खत, अब ये इंफॉर्मेशन जो सहाफियों के जरिए आज बाहर आई है जेल से, ये तमाचा उन तमाम लोगों का, उन बड़े सीनियर सहाफियों का जिन्होंने इसके ऊपर ब्लॉग किए, जिन्होंने शोज किए इसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर, के ले जी लाडला रो पड़ा, ले जी इमरान खान गिड़गड़ा पड़ा, ले जी इमरान खान माफिया मांगने पे आ गया ना, वो मुल्क छोड़ के जा रहा है। आप बार बार कहते रहे जी उसने 10 दफा माफी की दरखास्त की, उसकी दरखास्त रद्द कर दी गई। उन्होंने कहा मैं नहीं जाना, मैं जेल च बैठा, मैं इतने बह के केसेस लड़ांगा। आपने कहा जी वो रो पड़ा, उसने कहा जनाब रो पड़ना होता तो मैं बहुत देर पहले हाथ खड़े करता, चुप करके पाकिस्तान से बाहर चला जाता। ना वो रोया, ना वो बिके, ना वो झुके, इसीलिए पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई। मैं ज़ाती तौर पर बहुत सारे तहरीक इंसाफ के वोटर्स का जानता हूँ कि जिनका एक ही क्लेम है कि द डे इमरान खान को डील करते हैं उस दिन वो तहरीक इंसाफ के वोटर नहीं रहेंगे। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है हमारे सामने, आंखों के सामने, वोट को इज्जत दो का बयानिया जब नवाज शरीफ साहब ने बनाया, मुस्लिम लीग नून ने बनाया, एक वोटर उनके पीछे यूं फर्म होकर खड़ा हुआ था नून लीग के पीछे कि लगता था कि 2/3 मेजोरिटी से स्वीप करेगी नून लीग। जैसे ही इन्होंने वोट को इज्जत दो के बयानिए को गटर में फेंका है, उसके बाद हाल क्या हुआ है, आज तक ये जलसा नहीं कर सकी नून लीग। सो एग्जैक्टली इस टाइम के ऊपर भी, इस जबर के बाद, इस फैशिज्म के बाद भी, अगर तहरीक इंसाफ का वोटर उनके साथ खड़ा हुआ है तो फिर वो डट के खड़ा हुआ है, और वो जिसके साथ वोटर खड़ा हुआ है वो लीडर भी डट के खड़ा हुआ है। आखिर में बल्ले का निशान एक बार फिर से तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला, जो जिसके लिए एक लीगल बैटल है। इलेक्शन कमीशन जो है इसमें पूरा फ्रीक बना हुआ है, एक सियासी पार्टी बनकर फ्रीक बना हुआ है। पिशावर हाईकोर्ट से कैसे बल्ले का निशान वापस मिला, स्टे कैसे उड़ा पहले, फिर डीबी में कैसे गया केस, वो तमाम चीज़ों के ऊपर मैं आपको अपडेट करता रहूँ। कल जब बल्ले का निशान पिशावर हाईकोर्ट से तहरीक इंसाफ को वापस मिला था तो आई वाज वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने तब भी कहा था कि इसके बाद जनाबे वाला इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा। आज चले गए, कल समात के लिए मुकर्रर हो गई ये दरखास्त। काजी फाइजा साहब, मुसरत लाली साहिबा, 3 रुकनी बेंच इस बल्ले के निशान के केस की समात करेगी, और इसमें इस्तदा ये की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जनाबे वाला पिशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा जो है उसको कलअदम, उसका फैसला जो है उसको कलअदम करार दिया जाए, ताकि साडा फैसला स्टैंड करे और बल्ले का निशान और ये पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है इनको फारिग कर दिया जाए। अब कल क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं वक्त से पहले किसी के ऊपर भी आई डोंट मेक अप माई माइंड। 2 चीजें जरूर होंगी कि तहरीक इंसाफ के वकला जो कल पेश होंगे बल्ले के निशान वाले केस की समात जब हो रही होगी तो काजी फाइजा साहब उनको 2 चीज़ों के ऊपर लेक्चर जरूर देंगे। एक, सरदारी और नवाबी निज़ाम जो है कैसे मुल्क से ख़त्म हो चुका हुआ है, और कैसे आज के बाद आपने मेरे सामने के नाम नहीं लेना, और कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यंग वकला हैं उनको तमीज़ ही नहीं रहेगी, उनको अदब अदाब ही नहीं रह गए। ये 2 चीज़ें काजी साहब ज़रूर सिखाएंगे, और साथ फिर अगर मूड हुआ तो इस केस में कोई फैसला भी आ सकता है,
कोई आइन और कानून की पासदारी का फैसला भी आ सकता है। वरना कल फिर समाअत लाइव अगर होगी तो पूरे पाकिस्तान को एक बार फिर से देखने का मौका ज़रूर मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।